एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम उत्तराखंड करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपकी आगामी परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है पहले स्थान पर। दोस्तों, 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने देश के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तैयारी इंडेक्स, जिसे ईपीआई कहते हैं, 2022 नामक रिपोर्ट का तीसरा संस्करण जारी किया। हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड ने अपना पहला स्थान बरकरार रखा। दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2023 के हाल ही के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में पिछले 5 साल में कितने परिवार गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 8 लाख परिवार। दोस्तों, लगभग 8 लाख परिवार पिछले 5 वर्षों में गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। 17 जुलाई 2023 की नीति आयोग की गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 और 2019 से 21 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 5 साल के दौरान उत्तराखंड की बहुआयामी गरीबी में लगभग 8% कमी आई है। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 और 2019 से 21 के बीच उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 17.67% से गिरकर 9.67% हो गई है। इस तरह कुल 8% गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों की बहुआयामी गरीबी में 11.3% कमी आई है, जबकि 2015-16 में 21.87% गरीब थे, जो घटकर 2019 से 21 में 10.84 रह गई। दोस्तों, गांवों की तुलना में राज्य के शहरी क्षेत्रों में कम गरीबी है। 2015-16 और 19 के बीच शहरों में बहुआयामी गरीबी में 9.89% 7% रह गई। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप नोट करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदेश में नौकरियों में खिलाड़ियों को कितने प्रतिशत खेल कोटा मिलने का प्रावधान हाल ही में किया गया है? तो इसका सही जवाब है 4%। दोस्तों, आपको बता दें, जुलाई 2023 को उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिंधु की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश के खिलाड़ियों को सरकारी सीधी भर्ती के पदों पर 4% 36 खेल कोटा देने का प्रस्ताव रखा गया था, जिस पर सहमति बनी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2024 में राजाजी और कार्बेट टाइगर रिजर्व के तहत किन जीवों की 4 प्रजातियों पर अध्ययन किया जाएगा? तो दोस्तों, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है शेरों की, गिद्धों की, बिल्लियों की या तोतों की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गिद्धों की। दोस्तों, आपको बता दें, जुलाई 2023 को उत्तराखंड वन विभाग के वाइल्ड लाइफ वार्डन चीफ डॉक्टर समीर सिन्हा ने बताया कि प्रदेश में पहली बार राजाजी और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के तहत गिद्धों के 4 प्रजाति के 2-2 पक्षियों पर सैटेलाइट टैग लगाकर अध्ययन किया जाएगा। दोस्तों, वाइल्ड लाइफ चीफ ने बताया कि शिकारी श्रेणी का यह पक्षी विलुप्त होने की कगार पर है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने इन्हें विलुप्त प्राय पक्षी की श्रेणी में रखा है। दोस्तों, आपको बता दें, राजाजी और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के तहत किए जाने वाले अध्ययन के लिए पक्षियों पर टैग लगाने के लिए वन विभाग ने शासन से अनुमति मांगी है। विदित है कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गिद्धों की संख्या उत्तराखंड में कितनी है? गिद्ध की इन प्रजातियों पर अध्ययन होना है। लाल सिर वाले गिद्ध, सफ़ेद पूंछ वाला गिद्ध, सफ़ेद गिद्ध और प्लास फिश नामक गिद्ध की 4 प्रजातियां इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल की वाष्प और भाप से पीने के पानी का प्रदेश का पहला प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है रुद्रपुर में। दोस्तों, आपको बता दें, प्रदेश का पहला
कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित करने वाली रुद्रपुर ग्रीन एनर्जी कंपनी अब रुद्रपुर में वायुमंडल की वाष्प और भाप से पीने का पानी बनाने का प्लांट भी लगाएगी। दोस्तों, कंपनी के अधिकारी प्लांट लगाने के लिए रुद्रपुर नगर निगम के मेयर व नगर आयुक्त से चर्चा कर चुके हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस युवा का चयन राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार के लिए हुआ है? दोस्तों, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अवश्य ही आपको ये आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसका सही जवाब है श्रुतिका सिलचवाल। दोस्तों, आपको बता दें, श्रुतिका सिलचवाल टिहरी उत्तराखंड की रहने वाली है, जिनका चयन राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार के लिए हुआ है। दोस्तों, उनका चयन राष्ट्रमंडल देशों में के कुल 50 युवाओं में किया गया है, जिसमें 4 भारतीय शामिल हैं। दोस्तों, उन्हें सितंबर में लंदन में यह पुरस्कार दिया गया। दोस्तों, आपको बता दें, ये पुरस्कार राष्ट्रमंडल देशों में सामाजिक उद्यम, पर्यावरण, नवाचार तथा मानवाधिकार के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले युवाओं को दिए जाते हैं। दोस्तों, राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कारों के लिए सूची में 4 भारतीयों सहित कुल 50 लोगों के नाम हैं। दोस्तों, आपको बता दें, 15 से 29 वर्ग के आयु वर्ग के ये लोग सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG को हासिल करने में योगदान देने संबंधी पहलों में शामिल हैं। दोस्तों, भारत के अक्षय मकर को SDG 13 जलवायु परिवर्तन, सौम्या डाबरीवाल को SDG 5 लैंगिक समानता, कौशल शेट्टी को SDG 11 टिकाऊ शहर तथा समुदाय और श्रुतिका सिलचवाल को SDG 4 तब परक शिक्षा के लिए चयनित किया गया है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे संबंधित प्रश्न आपको अवश्य ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काशी विश्वनाथ महाकाल की तर्ज पर उत्तराखंड में कौन सा कॉरिडोर बनेगा? हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर, जागेश्वर धाम कॉरिडोर, केदारनाथ कॉरिडोर या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, इसका सही जवाब है हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर। दोस्तों, उत्तराखंड कैबिनेट ने काशी विश्वनाथ महाकाल की तर्ज पर हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। दोस्तों, साथ ही प्लान बनाने वाली कंपनी को गंगा कॉरिडोर का मास्टर प्लान बनाने के लिए चयनित करने पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। दोस्तों, आपको बताएं कि मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने बताया कि हरिद्वार और ऋषिकेश शहर का पुनर्विकास किया जा रहा है। इसके लिए हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना तैयार की जाएगी। तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न देखते हैं। हृदय रोग के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को प्रति माह कितने मानदेय को केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है 6 लाख। दोस्तों, आपको बता दें, उत्तराखंड में हृदय रोग विशेषज्ञों की कमी दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा पर कार्डियोलॉजिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को उच्च पैकेज यानी प्रति माह 6 लाख रुपए मानदेय देने की मंजूरी प्रदान की है। दोस्तों, पर्वतीय जिलों में स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने यू कोड वी पे फॉर्मूले को लागू किया है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे उत्तर भारत का भगवान कार्तिकेय का एकमात्र मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही जवाब है रुद्रप्रयाग। दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर भारत में भगवान कार्तिकेय का एकमात्र मंदिर रुद्रप्रयाग जनपद के कौंच पर्वत पर स्थित है। दोस्तों, जिसे कार्तिक स्वामी कहा जाता है। दोस्तों, इस मंदिर तक श्रद्धालुओं की पहुंच को आसान बनाने के लिए इसे रोपवे से जोड़ा जा रहा है, जिसके लिए ये हाल ही में चर्चा में था। दोस्तों, मंदिर के बेस पॉइंट कनकचौरी से कार्तिक स्वामी तक 1.4 किलोमीटर लंबा रोपवे बन रहा है। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड में। दोस्तों, आपको बता दें, 22 अगस्त 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला समूह को मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की। दोस्तों, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का उद्देश्य महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराना है।
दोस्तों इस हेतु प्रत्येक विकासखंड में महिला समूहों द्वारा निर्मित स्थानीय उत्पादों की किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शनी लगाकर महिला समूहों को विपणन के लिए समुचित अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे। दोस्तों महिला समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री को ब्लॉक स्तर पर बाजार मिलने से जहां उनको अपने उत्पादों की बिक्री के लिए एक मंच मिल सकेगा, वहीं दूसरी ओर उत्पादों को एक नई पहचान भी मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें, वर्तमान में 37,000 से अधिक महिला समूह कार्यरत हैं, जिसमें विभिन्न उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे संबंधित प्रश्न भी आपको अवश्य ही देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, NIRF की ओवरऑल रैंकिंग में उत्तराखंड के कितने शिक्षण संस्थान टॉप 100 में जगह बनाने में सफल रहे? तो इसका सही जवाब है 4 शिक्षण संस्थान। दोस्तों आपको बता दें, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 की ओवरऑल रैंकिंग में उत्तराखंड के 4 शिक्षण संस्थान टॉप 100 में जगह बनाने में सफल रहे। दोस्तों आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग श्रेणी में IIT रुड़की ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं यूनिवर्सिटी की श्रेणी में देहरादून के UPES को 53वीं रैंक और ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी को 55वीं रैंक मिली। तो दोस्तों इससे संबंधित प्रश्न भी आपको अवश्य ही देखने को मिलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में होम स्टे योजना के तहत कितने पंजीकरण हुए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 948। दोस्तों वित्तीय वर्ष 2022-23 में होम स्टे योजना के तहत 948 पंजीकरण किए गए, जिसमें सर्वाधिक पंजीकरण नैनीताल से 221 तथा दूसरे स्थान पर 148 पंजीकरण देहरादून जिले से किए गए। दोस्तों आपको बता दें, इससे पूर्व वित्तीय वर्ष 2021-22 में 857 होम स्टे के लिए पंजीकरण किया गया था। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे संबंधित अवश्य ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, मोबाइल फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 में उत्तराखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है दूसरा स्थान। दोस्तों आपको बता दें, खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी रोकने के लिए संचालित मोबाइल फूड सेफ्टी में उत्तराखंड ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। दोस्तों जबकि गुजरात पहले स्थान पर रहा। दोस्तों आपको बता दें, यह इंडेक्स भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण की ओर से जारी किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देश का पहला रोपवे विनिर्माण वाला राज्य कौन बनने जा रहा है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। दोस्तों आपको बता दें, पर्वतमाला परियोजना के तहत केंद्र सरकार की अगले 5 वर्षों में 1200 किलोमीटर से अधिक लंबाई के रूप में 250 से अधिक परियोजनाओं के विकास की योजना है। दोस्तों आपको बता दें, उत्तराखंड देश का पहला रोपवे विनिर्माण वाला राज्य बन जाएगा। राज्य में प्रस्तावित परियोजनाओं का निर्माण करने के साथ अन्य हिमालयी राज्यों को भी सस्ती प्रोजेक्ट रोपवे से संबंधित स्वदेशी तकनीक व कलपुर्जे उपलब्ध करा सकेगा। अगला प्रश्न है, जैविक इंडिया अवार्ड 2023 में कौन सा राज्य अग्रणी रहा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है उत्तराखंड। दोस्तों जैविक कृषि के अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय चतुर्थ अवार्ड में हिमालयी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को प्रथम स्थान हासिल हुआ। दोस्तों राज्य को लगातार चौथी बार यह पुरस्कार मिला है। दोस्तों आपको बता दें, उत्तराखंड के 38% भाग में वर्तमान में जैविक खेती की जा रही है, जिसे 2025 तक 50% करने का लक्ष्य है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत मालदीव का संयुक्त सैन्य अभ्यास इकुवेरिन कहाँ संपन्न हुआ? नैनीताल में, चमोली में, चौबटिया में या देहरादून में? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन सी चौबटिया। दोस्तों भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 11 से 24 जून 2023 तक चौबटिया उत्तराखंड में संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स कुवेरियन का 12वां संस्करण संपन्न हुआ। तो दोस्तों ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड प्रीमियर लीग की पहली चैंपियन कौन सी टीम बनी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है टिहरी टाइटंस। दोस्तों आपको बता दें, उत्तराखंड प्रीमियर लीग के पहले सीजन की ट्रॉफी टिहरी टाइटंस ने 6 विकेट से जीतकर अपने नाम की। दोस्तों यह इतिहास देहरादून के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में रचा गया।
दोस्तों आपको बता दें, फाइनल मैच में प्रीमियर लीग के पिथौरागढ़ चैंप्स ने बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 139 रन बनाए, जबकि टिहरी टाइटंस ने 140 रनों को 19 ओवर में हासिल किया। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे संबंधित प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किन 2 गांवों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है जड़धार व चौपड़ियाल। दोस्तों आपको बता दें, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के टिहरी जिले के 2 गांव जलधार और चौपड़ियाल गांव को स्वच्छता और हरित श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। दोस्तों सामूहिक रूप से दोनों गांवों ने मनरेगा, वन विभाग एवं हेमंत स्थान परियोजना की सहायता से 7 किलोमीटर क्षेत्र में सघन वनीकरण का कार्य किया। दोस्तों वर्तमान समय में चौकड़ियाल गांव की ग्राम प्रधान सीमा डबराल है तथा जड़धार गांव की ग्राम प्रधान प्रीति जड़धारी है। तो इससे संबंधित प्रश्न भी आपको अवश्य ही देखने को मिलेंगे, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड में कौन सा मेला मछली पकड़कर मनाया गया? तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न भी बहुत देखने को मिलते हैं। सही जवाब है मौड़ मेला। दोस्तों उत्तराखंड के टिहरी में जौनपुर क्षेत्र का ऐतिहासिक राजमौड़ मेला मनाया जाता है। दोस्तों इस मेले में जौनपुर, जौनसार, उत्तरकाशी और मसूरी क्षेत्र से लगे लगभग 114 गांव के लोग शामिल होते हैं। दोस्तों आपको बता दें, इस मेले की शुरुआत 1866 में टिहरी के उस समय के नरेश ने की थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला और आखिरी प्रश्न है, 4 धाम यात्रा का 2023 में लगभग कितने श्रद्धालुओं ने दर्शन किए? अगला प्रश्न है, 4 धाम यात्रा 2023 में लगभग कितने श्रद्धालुओं ने दर्शन किए? इसका सही जवाब है लगभग 56 लाख श्रद्धालुओं ने। दोस्तों आपको बता दें, 18 नवंबर 2023 तक चली 4 धाम यात्रा में देश दुनिया से आए 56 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन कर नया रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों यात्रा के इतिहास में 4 धाम समेत हेमकुंड साहिब में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड बना है। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।